सर पैदल ही थी। इस नेटवर्क मार्केटिंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सर बहुत चीज़ें मुझे फैमिली नहीं दे पा रही थी और ड्रीम था कुछ बड़ा करने का। सोच बहुत थी कि अपनी ज़िंदगी को मैं लग्जरियस बनाऊँ। सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है एंड मैं ITI कर रही थी, तब मैंने इस बिजनेस को साइन किया। ITI कर रही थी? यस सर। ऐसा तो मेरे घर परिवार या अगल बगल सब लोगों ने बहुत ही कमेंट किया मुझे। काफ़ी लोग, कभी कभी तो हम इतना रोते भी थे कि जहाँ हम हैं तहाँ गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामह दोनों समाए। सभी साथियों को नमस्कार। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में पहुंचा हूं और आज यहां पे कई सारी फिनोमिनल पर्सनालिटी की लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। मैं हमेशा पूरे हिंदुस्तान में नारी शक्ति का पताका बुलंद करता रहता हूं और आज ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक पावन धरा पे मौजूद हूँ। जो ये पावन धरा वाल्मीकि की माटी है जहाँ पे रामायण की रचना की गई थी और आज ऐसे ही नमस्य भूमि की ज़बरदस्त, फिनोमिनल, आउटस्टैंडिंग, ट्रेमेंडस, ब्यूटीफुल, स्वीट एंड एडोरेबल पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका नाम रूबी सिंह है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि PG जब आप कर चुकी थी तभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मार्केटिंग मिला करने को। जी सर। उस समय तो बड़ी तकलीफ़ें आई होंगी, लेकिन आज आपका सफ़र 2.5 साल का हुआ। 2.5 साल में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। आज अकेले नहीं, कई सारे लोगों का जीवन आप रोशन कर रही हैं। वो आपका समय कैसा था और आज का समय कैसा है? सर जब मैंने इसका नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्टिंग की थी, मेरा जो ड्रीम था वो था टीचिंग लाइन का। मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, बट बहुत नेगेटिव थी मैं इस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बट मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा कुछ होता है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मैं प्रॉपर इसकी मैंने एजुकेशन ली, जब मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटी जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने इसको अच्छे से रीड किया, मैंने इसकी एजुकेशन ली, तो मैंने जाना कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। आज मुझे पता चल रहा है कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक पूरी तरीके से हम इसको मैजिक बोल सकते हैं, जहाँ लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देता है डायरेक्ट सेलिंग का क्षेत्र। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आज यहाँ मुझे 2 साल हो गया है काम को करते करते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर वाकई में ज़िंदगी जीना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर करें। ज़िंदगी को जीने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती हैं। असल में ज़िंदगी को हम कैसे जिएँ, कैसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएँ और लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। एक आइडेंटिटी अपनी हम इस क्षेत्र में आकर के बना सकते हैं, जो मुझे नहीं लगा कि मैं टीचिंग लाइन में उसको कर पाऊंगी। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और आज बहुत अच्छे से मैं इसको कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है इस क्षेत्र में आकर के। 2 साल पहले आप अगर टीचिंग की तैयारी करती होती तो मेरे ख्याल से आज भी तैयारी करती रहती। जी बिल्कुल। उस 2 साल के बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया, थोड़ा जानना चाहूँगा। सर 2 साल पहले जब मैं इस सेक्टर में नहीं थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। मुझे तो यहाँ तक कि बोलने में भी बहुत डर लगता था। मैं बहुत नहीं बोल पाती थी लोगों के सामने। अगर मुझे बोलना पड़ जाता था जो 2-4 लोगों के सामने में, तो मेरे कान गर्म हो जाते थे, आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे। लेकिन एक ताकत मिली मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र से। आज मुझे अगर 400, 500, 600, 1000 लोग भी बैठे हो मेरे सामने, मुझे बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सफर सिर्फ 2 साल का है ये सफर सिर्फ 2 साल का है। और आज आप वेल प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल सर। ऐसा तो मुझे अगर आप 2 साल पहले मिले होते, अगर ये मुझे देखते, तो आप नहीं कहते मैं रूबी सिंह हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है इस क्षेत्र में आकर के ही मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ। अच्छा, सफर कैसा शुरू हुआ था? पैदल, साइकिल से, स्कूटी से, कैसे? सर पैदल ही थी। इस नेटवर्क मार्केटिंग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सर बहुत चीज़ें मुझे फैमिली नहीं दे पा रही थी और ड्रीम था कुछ बड़ा करने का। सोच बहुत थी कि अपनी ज़िंदगी को मैं लग्जरियस बनाऊँ, लग्जरी चीज़ों को, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। पैदल मैंने इसको स्टार्ट किया था, पैदल मैंने प्लान्स दिखाने स्टार्ट किए थे, लेकिन टाइम आया, कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग में भी मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फेस करने पड़े कि जहाँ मैं बहुत हताश हुई, परेशान। घर से भी कुछ नेगेटिव चीजें मिली थी? हाँ, घर से भी, फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, रिलेटिव्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं बहुत हताश हुई, बहुत परेशान होती थी। लेकिन कभी कभी रोना भी आ जाता था, लगता था सब बेकार है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा था, कि जो सोच मैंने बना करके इस क्षेत्र में कदम रखा था, वो सपने मुझे याद आ जाते थे फिर से। और मेरी मुलाकात, मैं परेशान होती थी
तो मैं जो मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर विनोद कुमार जी, उनके साथ बैठ करके मेरी जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने बदली ना, कहते हैं गुरु जब तक लाइफ में नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरी जो ज़िंदगी बदली, जो मैं अपनी लाइफ कोच मानूँ, अगर मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए मैं अपना गॉड अगर मानूँ, तो मेरे भगवान मिस्टर विनोद कुमार जी हैं, जिनकी वजह से मैं आज इस क्षेत्र में पूरी तरह से मोटिवेट होकर के लगी हुई हूँ। और मुझे 100% यकीन है कि आने वाले टाइम में मेरी ज़िंदगी तो बदलेगी, साथ में जो मेरे परिवार में आज तक नहीं किसी लड़के ने या लड़की ने किया है, मैं वो करके दिखाऊंगी यहाँ से। आज आप इतनी बेहतरीन बातचीत कर पा रही हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन किए हैं, बातचीत बड़ी चबर लोग करते हैं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, लेकिन मुद्दे की बात नहीं निकलती है। आज आपसे जो मैं बातचीत कर पा रहा हूँ, आप अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मेंटोर के बारे में इतनी अच्छी बातचीत कर पा रही हैं। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके बस की बात नहीं है ये। हाँ सर, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो मुझे नहीं बताना आता था अपना नाम और अपने बारे में, लेकिन आज ये ताकत मुझे इसी क्षेत्र ने दी है। जो क्या तो पता था, लेकिन कैसे नहीं पता था, कैसे नहीं पता था, कैसे नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे जिंदगी जीनी, ये नहीं पता था। और ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर आकर के, इस क्षेत्र में आकर के सारी चीजें क्लियर हो गई कि मेरा लक्ष्य क्या है। पहले तो कोई ड्रीम ही नहीं था कि जिंदगी को पढ़ाई किए जा रही थी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था। टीचर बनना तो था, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, और डायरेक्शन जब तक नहीं मिलता किसी भी चीज़ का हम सफल नहीं होते। लेकिन इस क्षेत्र में मैं आई, मुझे इसका डायरेक्शन पता चला गुरुजी के द्वारा, और मैंने उनके बताए गए मार्गदर्शन पे चलती रही, और आज मैं यहाँ पर हूँ। और आगे आने वाले टाइम में जो भी वो बोलते हैं मैं वैसे ही करती जाऊँगी और आगे बढ़ती जाऊँगी। आज आप वेल प्रोफेशनल हैं। न सिर्फ आप, आज कई सारी बहनें हैं जो अपने जीवन को बेहतर बना रही हैं, इवन भाई बहन हर कोई। आपकी टीम कितने लोगों का परिवार है आपका? सर हमारा 400 प्लस लोगों का परिवार है, जो इस अभी 2 साल के अंदर। कुछ लोग हैं, मैं उनसे ही बातचीत करना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनीता है सर। मैम को आप जानती हैं? यस सर। इनकी स्टोरी दर्दनाक रही या बड़ा आराम से बिजनेस कर लिया मैम? जी सर, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी रही। जी। मेहनत खूब किया? जी सर। आपको शुरू में इनके ऊपर भरोसा था कि बड़ा हो पाएगा? जी सर, मुझे तो पहली बार जब हम मैम को देखे थे जी, तो मेरे अंदर मैम को देख के ही एनर्जी आई थी। अच्छा जी सर, कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। जी सर, हमने सोचा कि जब ये लड़कियां होके ये कर सकती हैं, हम तो शादीशुदा हैं, हमें तो रात देर कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है, तो मैं भी कर दिखाऊंगी। और उसी दिन से मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैं अब मैम की तरह ही बन के दिखाऊंगी। आपका नाम जान सकता हूँ मैम? जी सर, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज भी बहुत सारे सोसाइटी के लोग होंगे जी। जो आपके ही बारे में बोलते होंगे, पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कौन सा धंधा करती हैं, वकील बन गई हैं, कोट पहन लेंगी, कपड़ा सूट बूट पहन कर, ऐसा लोग सोचते होंगे, बोलते होंगे? सर ऐसा तो मेरे घर परिवार या अगल बगल सब लोगों ने बहुत ही कमेंट किया मुझे। काफी लोग, कभी कभी तो हम इतना रोते भी थे कि शायद कभी मतलब अंदर से ऐसा कभी फील भी हुआ कि क्या छोड़ दें, क्योंकि अभी तक मुझे कोई किसी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन फिर जो हमारे प्लान थे, कभी नहीं, ताकत मिलती है अपने प्लान से, कि जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लाके खड़ा किया। जैसे मिस्टर रंजीत कुमार सर जो हैं, इन्होंने मुझे, जैसे मैं कभी हताश हुई, रोई, तो मैंने सर को फ़ोन किया, बताया सर ऐसे ऐसी बात। सर ने मुझे फिर हिम्मत दी, मेरे अंदर खूब ताकत आई दुगनी सी। सर ने कहा, कहने दो, कहने वाले लोगों का काम ही है कहना, और आपका काम है करना। मैंने बस यही ठान लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पहली बार आप ये कोट पहन करके ड्रेसअप होकर निकली होंगी घर से, हिम्मत पड़ी थी बाहर निकलने की? जी सर, पहले तो हिम्मत, क्योंकि हम साड़ी में रहते थे। अच्छा। मेरा गेटअप साड़ी का था, सूट भी नहीं पहन के निकलते थे। लेकिन जब पहली बार इस तरह से निकलने लगे तो लोग मुझे घर से निकल कर देखने लगे। अरे बाप रे। जब बड़ी चर्चाएं हुई? जी सर, बहुत चर्चाएं हुई। फिर मुझे भी बड़ा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं और ना देखूंगी। आज अच्छा लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? सर, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना जीवन जीने का एक मकसद, अभी तक तो हमें पता ही नहीं था मेरा जीवन कैसे जीते चले आ रहे थे। इतना अच्छा आप बातचीत कर पा रही हैं, अपनी सारी स्टोरी आप बता पा रही हैं बिना रुके, बेधड़क होकर के। किसकी देन है, नेटवर्क मार्केटिंग की या फिर घर के वो चूल्हा चौका रोटियां बनाने का? नहीं सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। और बाकी जैसे हमारी लाइफ में अभी तक हमको किसी ने जीने का सही रास्ता ही नहीं बताया। अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जब से आए हैं, तब से मुझे जीने का सही रास्ता मिला, वो भी मेरे अपलाइन से और मेरे महान गुरु, ग्रेट गुरु, जिनकी वजह से आज हम इस जिंदगी में आए। आपसे मुलाकात हुई, आपसे कुछ बोल पा रहे 2 वर्ड, क्योंकि हम नहीं बोल पाते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। गांव देहात के थे, पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुई थी मेरी, तो मुझे इतना सब बोलना नहीं आता था। अब तो आप किसी की भी बैंड बजा देंगी। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, गुड नेम आपका क्या है? सर, मेरा नाम कर्ण गौतम है। जी।
आप इस बिजनेस में कैसे आई? इनको देख करके मैम को आप जानती हैं? यस सर, ये मेरी पार्टनर हैं जी। रूबी मैम। जी। और देखा जाए जब हम आए थे तो रूबी मैम भी साथ में ही आई थी। और मुझे इस बिज़नेस से पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एन भी नहीं पता था कि मैं इस बिज़नेस को कैसे करूँगी। बट सर ने मुझे बताया कि आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं अपने सपने कहाँ से पूरा करूँ। बट सर ने मुझे जब ये कॉन्सेप्ट दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि यस, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो ओनली डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरे हो सकते हैं। सर आपने पढ़ाई क्या की है मैम? सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है एंड मैं ITI कर रही थी, तब मैंने इस बिजनेस को साइन अच्छा, अप आप किया। ITI कर रही थी? यस सर, क्या बात। मैं इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रही थी सर। घर वालों ने मना नहीं किया कौन से काम में जा रही हो? नहीं सर, एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा लाइफ में जो भी करना है आप करिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जब मैंने यहाँ पे साइन अप किया था तो उन्हें लगा कि बेटा घर पे बैठ करके काम कर सकती है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाहर जाना पड़ेगा तो काफ़ी घर वालों ने रोका और मुझे मना भी किया। जैसे मीटिंग्स वगैरह, सेमिनार्स वगैरह अटेंड करना होता है तो उन्होंने मुझे काफ़ी रोका। बट मुझे मेरा ड्रीम फुलफिल करना है, मुझे अपने पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। ये मेरा जुनून है कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन अपने पापा के सारे सपनों को पूरा करूँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज आपको बिलीव है कि यहाँ से आप बड़ा कर सकती हैं? यस सर, आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अलावा देखा जाए तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मैं डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर बना करके यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। ITI का क्या हुआ? सर ITI का तो मुझे पता नहीं, बट ITI से मुझे काफ़ी जॉब्स वगैरह के वो आए, बट मैंने ठुकरा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग से कर सकती हूँ वो मैं किसी जॉब से नहीं कर सकती। क्योंकि ये मालिक बनने का व्यवसाय है। यस सर, और मुझे मालिक बनना बहुत पसंद है। क्या बात है, साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आप आगे आ जाएं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती पाल है जी। आप अभी कितना समय हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में आई हुई हैं? जी। 3 मंथ हो गए हैं। 3 महीना हो गया है। किनको देख करके या क्या चीज़ आपको अच्छा लगा जो आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रही हैं? सर मेरी अपलाइन रूबी सिंह मैम जी जी। हैं, जो मेरे लिए अजनबी थी और मैं भी इनके लिए अजनबी थी। अच्छा, अजनबी दोनों लोग? जी, बट जी। इससे पहले मैं ब्यूटिशियन में जॉब करती थी। अच्छा। वहीं पर मेरी मैम से मुलाकात हुई। जी। फिर मैम ने मुझे बताया तो मुझे अच्छा लगा। होता क्या था सर, वहाँ पर 20 रुपीज़ में क्लाइंट वर्कर को खरीद लेता था जी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ। था। बट यहाँ मीटिंग अटेंड किया, देखा सिस्टम मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ। और यहाँ तो हर कोई एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है? एक बेकार बिगड़ा हुआ इंसान भी उसके शब्दों में पॉलिश आ जाती है, शुद्धिकरण आ जाती है। यहाँ बहुत सम्मान मिलता है। वो सम्मान मुझे ब्यूटिशियन लाइन में कभी भी नहीं मिलने वाला था, जो सम्मान यहाँ मिलता है। बहुत अच्छा आज support इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि गलती से आपके पार्लर में चली गई थी। यस सर, रूबी मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ जो गलती से मेरे पार्लर में गए और मेरी इनसे मुलाकात हुई। आज मुझे एक नई जिंदगी मिली। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अपना कैरियर बना के अच्छे से वर्क कर रही हूँ। साउंड्स गुड मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्राउड फील हो रहा। मैम आप भी आ जाएं। क्या नाम है मैम आपका? हाउसवाइफ हैं आप? यस सर, हाउसवाइफ में। आपके चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि आप सही इंडस्ट्री में आ गई हैं। यस सर। सर किसने लाया आपको? सर हमारी अपलायन है अंशु मैम जी, वही हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाई। वो आज यहाँ नहीं है? जी, आज वो हमारे साथ में नहीं है। जी सर। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक हाउसवाइफ को समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारी पढ़ी लिखी जैसे बहनें हैं वो मॉल में जॉब कर लेती हैं, किसी बंद ऑफिस में जॉब कर लेती हैं 7-8 हज़ार की। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बहन ने कहा कि मुझे मालिक बनना है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा नहीं लगा। लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा बहन? क्या आपको लगा कि आपका कुछ पैसा फंसा क्या यहाँ पे? नो सर, हमारा किसी ने फंसाया आपको? नहीं सर, हमारा कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं फंसा जी। है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में अगर देखा जाए तो मुझको एक नई जिंदगी मिली है। नई जिंदगी में। अगर पहले की बात करूं तो मैं पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, बच्चों को पालती थी और घर का सारा काम करती थी। पर आज यहाँ पर आने के बाद में मैं अपने आप को उस जगह पर देखना चाहती हूँ जिसके मैंने बहुत पहले सपने देखे थे। मेरे सपने तो बहुत बड़े थे कि मैं बहुत कुछ पा सकती हूँ, पर मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। यहाँ पर आने के बाद में मुझे एक आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैं अपने पूरे सपने को फिल कर सकती हूँ। आज मुझको लोग बोलते हैं कि घर से जा रही हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, पर मैं उनकी बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने सबसे पहले अपलायन को देखा कि आज जब इतने कम समय में मेरे अपलायन सक्सेस हैं तो मैं क्यों नहीं सक्सेस? क्यों नहीं हो सकते? हाँ, एक दिन में तो नहीं हो सकती, पर मैं एक दिन जरूर सक्सेस होकर दिखाऊंगी। Sounds good, क्या बात जी है। सर। देख रहे हैं मैम के लिए तो एक बार तालियां बजनी चाहिए। एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे, यही बिलीफ सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग पैदा कर देता है। ये जो लोगों के अंदर इतना बिलीव आ पाया है, और कहीं बिलीव दिखता है क्या मैम? ये नहीं सर, किसी यही इंडस्ट्री में? किसी इंडस्ट्री में इतना बिलीव नहीं दिखता है। बिलीव सर इस इंडस्ट्री में ही दिखता है क्योंकि ये सच होते हैं। लोग जो सपने देख करके आते हैं उन पे काम करते हैं और वो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसलिए लोगों का बिलीव दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है और लोग ग्रोथ करते जा रहे हैं। एक चीज बड़ी पते की आपने बात कही थी कि आपको कुछ समय पहले इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं थी।
आज ये बहनें दिल खोल करके सोशल मीडिया के सामने बोल रही हैं कि कोई फंसने फंसाने का काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी भी ये सोच पनपी हुई है। खास करके उन्नाव की मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोगों की मेंटालिटी यही है कि काम ही ठीक नहीं है, लेकिन आप जैसी बहन और आप जैसी बहन आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रही हैं। सर है क्या कि लोगों की मेंटालिटी है कि बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो आज कोई भी काम जब तक हम करते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं होता। खासकर अगर मैं अपने उन्नाव की बात करूं तो उन्नाव में भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि करना कोई कुछ नहीं चाहता और पाना बहुत कुछ चाहता है। तो बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिल सकता आज। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, खासकर जो युवा है या जो लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं कि कहीं ना कहीं जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज जो भी हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं सब प्राइवेट सेक्टर हुआ जा रहा है। क्यों हम उस नौकरी के लिए अपने 5-6 साल गंवाएं? उस 5-6 साल को हम नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के अच्छे से तैयारी करके अगर वही तैयारी हम यहाँ पे कर लें अपनी ईमानदारी से पूरी तरह से, तो जो चीज़ें हमको 5 से 6 साल बाद नौकरी में मिलेंगी वो हमको यहाँ से 2 से 3 साल के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। साउंड्स गुड, ग्रेट। देख रहे हैं रूबी सिंह मैम का नाम है, 2 साल हुआ सिस्टम में काम करते, ताबक तोड़ T20 के पिच पर बैटिंग कर रही हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना रही बल्कि कई सारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। 400-450 लोगों का परिवार है जो आज इनकी उम्मीद पे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से अपने जीवन को बेहतर बना रहा। मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप भी बिजनेस करना चाहती हैं, आप भी नारी शक्ति हैं, रोटियां बना रही, घर में हैं, परिवार में हैं और बड़ा करना चाहती हैं, तो एक बार सिर्फ कॉल करें मैम के पास। मैम खुद आपके पास जाएंगी मिलने के लिए और बातचीत करने के लिए। आपकी ज़िंदगी में जरूर परिवर्तन आएगा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर के। थैंक यू सो मच।